क्या ब्रीफ मिला था आपको? उन्होंने सिचुएशन बताया कि ऐसा ऐसा एक रोमांटिक गाना है, तो हम काफ़ी सारे डेमो बना के रखते हैं। तो इनमें से एक ट्यून जो है वो बहुत ही प्यारा है और इनको ऐसे सॉफ्ट चाहिए था गाना। और विक्रांत का गाया हुआ एक डेमो था, फिर हमने उसको रिप्रोग्राम किया और रीअरेंज किया करके फिर रिकॉर्ड कराया विक्रांत से करके मैं उनको के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सुजात का मैं 2015 से हम साथ में हैं। हमने एक 3 फिल्में की है, मनसून, मुरारी द मैड जेंटलमैन, माई फादर फी इकबाल, और ये 4th वेब सीरीज़ है डेथ वारंट। तो हम जुड़े हुए हैं और आगे भी हमेशा जुड़े रहेंगे, ऐसा है। विक्रांत, आप और क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको ये गाना और मतलब कैसे मिला, थोड़ा सा अगर गाने की जर्नी के बारे में बताएं। सॉन्ग ही बहुत प्यारा सॉन्ग है। जब इन्होंने कंपोज किया था तो आई थिंक जब भी मैंने गाया ये आप इधर आ जाओ। रिकॉर्ड किया था। नॉर्मली जैसे हम डेमो रिकॉर्ड करते हैं तो सडनली इनका कॉल आया कि अभी सॉन्ग फाइनल है तो इसका कंप्लीट करते हैं। सॉन्ग बहुत अच्छा था। एक बार रिकॉर्डिंग हुआ, फिर कुछ सेकंड टाइम जब सेकंड अंदर कंप्लीट करना था उस टाइम रिकॉर्ड किया। ब्यूटीफुल जर्नी। Okay, so having a T series in your bag is a big thing. तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? T series आपके पार्टनर है और T series कभी भी गाने बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, तो आपकी T series के साथ काम करके कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है और टी सीरीज़ तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हम बहुत खुशनसीब है इस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किए हमारे गाने को और प्रमोट भी कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोग सुन भी रहे हैं, हमें ये भी आ रहा है, फीडबैक भी आ रहा है बहुत अच्छा करके, और उम्मीद करता हूँ आगे सबको अच्छा लगेगा। अगर आप अपने टारगेट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहें, नहीं, मैं इसके बारे में तो अभी इनके बारे में मैंने बोल दिया जितना बोलना था और इन्होंने भी बोला। आगे मैं उसको भी प्लेबैक कराऊंगा, ये मैंने उसको कमिट किया। और प्लेबैक वॉइस भी है उसका और बहुत अच्छा गाता है, आप लोगों ने सुना भी इसको। तो आगे भी मेरे साथ गाएगा और हम चाहते हैं कि सब आगे बढ़े और लाइफ में कुछ करे ऐसे। इनफैक्ट टी सीरीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा, मेरा ऑलरेडी ये 3rd सॉन्ग है। फर्स्ट सॉन्ग था अर्जियाँ, इसके लिए अभी 116 मिलियन व्यूज़ है। मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया पब्लिक ने। इनफैक्ट उसके लिए मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड भी मिला था। तो इट्स माई 3rd सॉन्ग थ्रू टी सीरीज़। अभी नेक्स्ट सॉन्ग भी है, वो भी आने वाला है। अगर 2 लाइनें हो जाए इस गाने की, आप क्या मानते श्योर, अच्छे कर। ये साथ ही रहेगा। तू मोहब्बत है मेरी, तू इबादत है मेरी, आशिकी तू है मेरी, तू ही चाहत है मेरी, तेरी दीवानगी मुझ पे है इस कदर, दिल जानो रूह तलक कर दी तेरी नज़र। हो साथी रे ओ साथी रे, साथी रे ओ साथी रे, हो माही रे ओ माही रे, साथी रे ओ साथी रे। हैं? आपसे जानना चाहूँगा सर, मैं बताता हूँ, मैं एक्चुअली टैलेंट पे विश्वास रखता हूँ। आजकल जो दिखावे में या अपने पब्लिसिटी के लिए किसी को भी उठा के कुछ भी बना दो, ये मंडल वो मंडल, तो वैसा टाइप का मेरा काम नहीं है। मैं एक अच्छे हीरा को चुना हूँ और इसने अच्छा रंग दिया और आगे जाके भी अच्छा करेगा, ऐसा है। तो मैं भी प्रशांत बोला, तो आप लोगों को बोला कि मैं ट्रेन में ही उसको गुनगुनाते हुए सुना था, फिर मैं अपने घर पे लेके आया उसको, ठीक है। तब उसकी परिस्थिति बहुत नाजुक था, अभी उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। ये बहुत ही ईश्वर की कृपा है और उसकी मेहनत का फल है। तो ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक समाज भी सुधरेगा है। और किसी को भी उठा के आप कुछ गवा के उसको लता जी और रफ़ी जी का दरवाज़ा दे देंगे, मतलब ये सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना। अच्छे लोगों को चांस दिया जाए, अच्छे लोगों को मौका दिया जाए, जो टैलेंटेड है, रियल टैलेंटेड है। थैंक यू सो मच। एज ए परफॉर्मर तो जब भी आपको एक अच्छा किरदार निभाने का मौका मिले तो आप ऑफ कोर्स यू जंप टू द सेम, आप करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे तो ये सर्वाइवल अपनी जगह पे, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहाँ पे ऑफ कोर्स यू लव टू बी पार्ट ऑफ
प्रोजेक्ट। उसके अलावा सुजात भाई मेरे दोस्त हैं, उससे पहले भी हमने काम किया है साथ में, और जब उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा है और कंपैरेटिवली जो हमने पहले किया है उससे कम ही है, इसको हम कह सकते हैं इसे कैसे पेरेंट्स, बिकॉज उसमें एक बिल्डअप था सीज़न 2 क्रिएट करने के लिए। एंड सीज़न 2 में जिसका जैसे कि आपने सेक्रेड गेम्स में पंकज त्रिपाठी का पहले सीज़न में जैसे था कम पोर्शन, देन सीज़न 2 में ज़्यादा आ गया, तो उसी तरीके से इसमें भी है। और कहानी बहुत अलग है, कहानी जिस आप लोगों ने ट्रेलर भी देख ही लिया होगा, अंदाज़ा हो ही जाता है। और हॉलीवुड में ऐसे सब्जेक्ट्स पे काम होता है, काफ़ी हद तक हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है इतना लेवल पे। और कहीं ना कहीं अगर इंसान को लगता है कि कुछ कमियां, हमें हमेशा हम पहले कमियों को ढूंढते हैं, खामियां पहले निकालते हैं, खूबियों की बात बाद में करते हैं, लेकिन कीपिंग द बजट कंस्ट्रेंट्स इन माइंड मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। और जिस हिसाब से मैंने इसके रशेस देखे हैं डबिंग पे स्टूडियो में, आई एम होपफुल कि लोगों को ये पसंद आना चाहिए। ओके, सो द स्टोरी लुक क्वाइट डिफरेंट। ओटीटी की बात करूँ तो पहली बार ऐसा स्टोरी आया है, तो क्या आपको लगता है कि ओटीटी बेस में ये स्टोरी आगे चल सकता है? मेरा पहला सवाल ये। चलेगा डेफिनेटली। सी वाकया क्या है, अल्टीमेटली ऑडियंस को चाहिए, जिन्हें हमारे हर कंटेंट की ऑडियंस है। बिकॉज ऑफ द ओटीटी आज की तारीख में पीपल एक्चुअली वांट टू लुक एट द कंटेंट जो उनको बांधे रखे। स्पेशली अगर हम 2020 की बात करें, लॉकडाउन में बात करें, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी बनी नॉर्मली में शायद वो लोग देखते नहीं, बट पीपल हैड नथिंग टू डू, तो वो लत लग गई। और जब एक लत लग जाती है देन यू स्टिक टू इट। दैट्स व्हाई पीपल आर नॉट, इट्स गुड टू गो टू द सिनेमा हॉल्स टू वॉच अ फिल्म, बट ये है कि हम अपनी, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वाला सीन हो गया है, वी आर वॉचिंग आवर एंटरटेनमेंट एज पर आवर कन्वीनियंस। वी पॉज इट, वी डू सम अदर वर्क ऑल्सो, देन वी कम बैक। उस हिसाब से दे नीड डिफरेंट स्टफ। There are a lot of OTT platforms throughout the world which are there, and they have a number of subjects. So it is in need of an hour for us also to create some stuff, create some content which is different from the league, so that like people have options to watch. Okay, so when the Sir narrated this script, so what was the first thing that came in your mind that I need to do this? And ultimately, as I said earlier also, for an actor, the first thing which you do is is there anything different for me? Yeah. As far as my character is concerned, I have played many negative characters in most of the films, series and all. This was completely different, a cop and a different shade altogether. And as a performer also, you feel good to show your versatility. So it was an opportunity for me to show my versatility to the audience. Okay, so do you think it is somewhere inspired by the Gogoa character? Because Gogoa was something called... Oh, that was no, it's completely different. It's not, because that was more of zombies. Yeah. It's not a zombie. Zombie, we have seen a lot of zombies in Hollywood also. काफ़ी बनी है चीज़ें उस पर. It has nothing to do with that. हाँ, of course आप सुपर नेचुरल की बात करेंगे, उस हिसाब से बात करेंगे, हॉरर काइंड की बात करेंगे, तो उससे तो मिलता जुलता है। वो तो हम कितना भी बना लें, एक चीज़ दूसरी चीज़ से मिलती ही मिलती हो। You cannot completely create a fresh stuff, but yes, it is different for sure. No, the way it's been, कहानी जिस हिसाब से बताई गई है ये अलग है। The way it's being portrayed, the way it's being shot, and the locations are beautiful. Audience के लिए it's a treat to watch. That's what I personally feel. Okay, so talking about your character, is it negative or... No, it's not negative. That's the first thing which I did. That's why मैंने पहले कहा कि it's a versatility which a person has to show. Because see, negative मैं personal life में नहीं हूँ, but on screen सब मुझे negative characters की वजह से ही जानते हैं। और जब सामने बोलते हैं तुम हंसते भी हो, मैंने कहा मैं हंसता भी हूँ। खैर, तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू पोर्ट्रे डिफरेंट कैरेक्टर। इनफैक्ट काफ़ी और भी किए हैं, बट दिस इज़ वन सच कैरेक्टर विच आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इन सीजन 2 ऑल्सो, एंड आई एम श्योर कि यू विल लाइक इट, एवरीबडी विल लाइक। Okay, so my last question. So this is the first week of 2022. So how you are looking forward for 2022? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई और लॉकडाउन ना हो। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लोगों ने मास्क पहने होंगे, लेकिन मास्क नहीं पहने हैं, मैंने भी अभी उतारा है। खैर, बट लेट्स प्रे एंड होप कि डजंट हैपन whatever we were seeing from last 2 years, that doesn't repeat, and we will be a little careful and we pray for well-being। सबकी सेहत के लिए दुआ कर सकते हो, सबका काम बना रहे, और that's all we can do and we can pray। गोवा गॉन की बात करें, दैट सब्जेक्ट वाज ऑन ज़ोंबीज़। ज़ोंबीज़ क्या होते हैं? वो डेड होते हैं और डेड इन्फेक्टेड होते हैं। हमारी इस कहानी में ऐसा नहीं है। बेसिकली एक वायरस है जो जानवरों से इंसान में आता है, और इंसान मरता नहीं है। इंसान के अंदर कुछ ऐसे एग्रेसिव वायरस के बैक्टीरियाज आ जाते हैं जिसकी वजह से वो आदमखोर हो जाते हैं।
सो बेसिकली ये एक वेब सीरीज़ है जिसके 4 सीज़न हैं। अभी तो हम कल से फर्स्ट सीज़न देखेंगे। तो अगर मैं शॉर्ट में प्लॉट बताऊं तो जंगल स्टोरी है, क्योंकि जानवर ज़्यादातर जंगल में होते हैं। तो हमारे नॉर्थ में क्या होता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। तो एनिमल वेलफेयर सोसाइटीज़ में बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स होते हैं। तो ये एक ऐसी टीम की कहानी है, एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की टीम, जो कि एक वायरस से लड़ रही है। बेसिकली हमारे नॉर्थ में क्या होता है कि जानवरों में बहुत से वायरस होते हैं, तो ये हर 20 साल बाद ये वायरस वापस आता है। तो इस तरह से इस कहानी में दिखाया गया है। तो वही है कि एक जर्नी है टीम की कि उनको इस वायरस से कैसे लड़ना है। इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, स्ट्रगल बढ़ता जाएगा, कैसे वो इस चीज़ को ख़त्म करेंगे पूरे 4 सीज़न में हम देखेंगे। तो फ़िलहाल तो फर्स्ट सीज़न जो है उसमें एक एक्शन जर्नी है पूरी टीम की, और सीज़न 2 में हमारे साथ कुछ नए फेसेस फ्रॉम द मार्केट जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीज़न 2 में। तो एवरी सीज़न हमारे पास कास्ट वाइज अपडेट होता रहेगा, हमारे साथ और नए चेहरे मार्केट से जो है जुड़ते जाएंगे। Okay, so talking about the content look quite different. Do you think this content is going to work on OTT? Because this is the first time OTT is providing such kind of content. सी जैसा कि अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया में कह लो या पूरे वर्ल्ड में जो कोविड की वजह से जो सिचुएशन है, थिएटर्स तो ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम रनिंग उनकी चल रही है। तो OTTs पे लोगों को वक्त मिल रहा है। OTT हमारे इंडिया में बहुत अच्छा हुआ था, जिस तरह से हम भी OTT पे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार इस सब्जेक्ट को थोड़ी सी हाइप मिले, थोड़ा सा माउथ पब्लिसिटी मिले, तो डेफिनेटली ये टच करेगा, क्योंकि हमने टेक्निकली चीज़ों को मेंटेन रखा है। फ़र्क नहीं पड़ता है किस प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन इजी अवेलेबल होना इसका ज़रूरी है। इजीली हम लोग इसे देख पाएँ तो डेफिनेटली कल से है। अभी और भी कुछ OTTs हमारे हंगामा के साथ जुड़ेंगे जो फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो वहाँ भी लोग देख पाएंगे, लेकिन अभी मैं वो डिक्लेयर नहीं कर पाऊँगा। तो आई थिंक 7-8 और OTTs हैं जो इसको मतलब ऑन एयर करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली विद द प्रमोशन ऑफ हंगामा धीरे धीरे वो लोग भी आउट होंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक रफ्तार पकड़ेगा। Okay, so talking about Mir Sarwar ji, he is such an experienced actor who has worked with Salman Khan, Akshay Kumar. Are you blissful to have such a guy in your OTT? एग्जैक्टली जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी इसमें कास्ट में मीर सरवर जी हैं, राज शर्मा जी हैं। मीर सरवर जी को तो आपने बहुत सी फिल्मों में देखा ही है। राज शर्मा जी भी अभी OTT पे बहुत अच्छे अच्छे किरदार कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने तांडव की, अभी मत्स्य कांड में उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और वो आज है नहीं हमारे साथ। बट उसके अलावा संजय सिंह है, द गाय फ्रॉम गैंग्स ऑफ वासीपुर, फजलू, ही प्लेड फजलू इन गैंग्स ऑफ वासीपुर, ही इज़ ऑल्सो देयर। यजवेंद्र प्रताप सिंह, ही इज़ ऑल्सो अ थिएटर आर्टिस्ट एंड ही हैज़ डन वेरी गुड फिल्म्स। उसके अलावा हमारे पास सीरियल एक्ट्रेस मोनिका चौधरी, द एक्ट्रेस फ्रॉम BA Pass 3 अंकिता चौहान, शी इज़ न्यू टू इंडस्ट्री, बट एवरीवन, जितने भी लोगों ने काम किया, आई फील ब्लेस्ड एक्चुअली, क्योंकि मेरे शूट्स बड़े चैलेंजिंग रहते हैं। इससे पहले मैंने जो भी फिल्में की हैं सब बर्फ़, जंगल और ये सब रहता है, तो ऐसे वेदर में बहुत टफ होता है। लेकिन इतने बड़े एक्टर्स का मतलब इजीली मेरे साथ घुल मिल जाना और अच्छे से एक्ट कर लेना उस माइनस टेम्परेचर में और बिना किसी नखरे के, तो ये मैं आई फील ब्लेस्ड।